यदि आपने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी को ले रखा है और किसी कारणवश आप इस पॉलिसी को आगे नहीं चलाना चाहते, आप पॉलिसी को बंद करवाना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी लेकर आप फंस गए हैं, आपको इस पॉलिसी से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है और पॉलिसी को बंद करके अपने पैसों को वापस लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुने। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि यदि आप एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो सरेंडर वैल्यू के रूप में आपको पैसा कितना मिलता है। जब आपने स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी को परचेज किया था तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको एक बॉन्ड मिला। आपको उस बॉन्ड को ओपन करना है। बॉन्ड को ओपन करने के बाद पेज नंबर 23 में आपको आ जाना है। यहाँ पर हमें सरेंडर वैल्यू के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि यदि आप अपनी स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो कम से कम 2 साल तक आपको इस पॉलिसी को चलाना होता है। उसके बाद ही आप अपनी स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। पॉलिसी को कम से कम 2 साल चलाने के बाद जब आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं और जो पैसा आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में मिलता है उसका कैलकुलेशन 2 तरीके से किया जाता है। पहला गारंटीड सरेंडर वैल्यू होता है जिसे जीएसबी कहते हैं और दूसरा नॉन गारंटीड स्पेशल सरेंडर वैल्यू होता है जिसे एसएसवी भी कहते हैं। इन दोनों कंडीशन में जिसमें अमाउंट ज्यादा होगा उस अमाउंट का भुगतान आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में किया जाता है। जीएसबी का कैलकुलेशन करने के लिए हमें जीएसबी फैक्टर की जरूरत पड़ती है जो कि हमें यहाँ पर पेज नंबर 24 में टेबल के माध्यम से दिया गया है। यहाँ फर्स्ट कॉलम के माध्यम से हमें पॉलिसी ईयर के बारे में बताया गया है और इस कॉलम में हमें पॉलिसी टर्म के बारे में बताया गया है। स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी में हमारा पॉलिसी टर्म कम से कम 23 साल का होता है। यदि आप अपनी पॉलिसी को पॉलिसी टर्म के चौथे साल सरेंडर करते हैं और यदि आपका पॉलिसी टर्म 23 साल का है तो उस कंडीशन में आपने जितना भी अमाउंट प्रीमियम के रूप में दिया है उसका 50% आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में मिल जाता है। और यदि आप अपनी स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी को पॉलिसी टर्म के 14वें साल सरेंडर करते हैं और आपका पॉलिसी टर्म 28 साल का है तो उस कंडीशन में आपने प्रीमियम के रूप में जितना भी अमाउंट दिया है उसका 64% आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में वापस मिल जाता है। यहाँ आपको एक बात ध्यान देना होगा, स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म पूरा होने के बाद 1 साल इंतजार करना होता है। उसके बाद हमें हर साल एक निश्चित राशि रेगुलर इनकम के रूप में मिलने लगता है। जब आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, यदि उस समय तक आपने जो भी अमाउंट गारंटीड इनकम के रूप में लिया है आपके सरेंडर वैल्यू में से उस अमाउंट को माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद जो भी पैसा बचता है वह आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में दे दिया जाता है। सेम इसी तरीके से दूसरे कैलकुलेशन के लिए जो कि हमारा नॉन गारंटीड सरेंडर वैल्यू है उसके लिए भी हमारे पास एक एसएसवी फैक्टर का टेबल होता है जो कि आपको आपके बॉन्ड में पेज नंबर 25 पर मिल जाता है। यहाँ आप ऊपर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है द एसएसवी फैक्टर आर गिवन बिलो। नीचे पेज नंबर 25 पे जो हमें टेबल दिया गया है यह टेबल हमारा एसएसवी फैक्टर का है। एसएसवी फैक्टर में इस टेबल में फर्स्ट कॉलम हमें पॉलिसी ईयर के बारे में बताता है और इस रो के माध्यम से हमें पॉलिसी टर्म के बारे में जानकारी मिल जाती है। यदि आप पॉलिसी को पॉलिसी टर्म के 8वें साल सरेंडर करते हैं और पॉलिसी टर्म आपका 26 साल का है तो उस कंडीशन में आपने ईयरली प्रीमियम के रूप में टोटल जितना अमाउंट दिया है उसका 25% आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में मिलता है। यहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब आप अपनी प्लैटिना प्लस पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो 2 तरीके का कैलकुलेशन होता है। पहला जीएसबी होता है जिसे हम गारंटीड सरेंडर वैल्यू कहते हैं और दूसरा एसएसबी होता है जिसे नॉन गारंटीड सरेंडर वैल्यू कहते हैं।
इन दोनों कैलकुलेशन में से जो जिस कैलकुलेशन में अमाउंट ज्यादा होगा उसका भुगतान आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में कर दिया जाएगा। यदि आप किसी भी इंश्योरेंस प्लान को, जो ट्रेडिशनल प्लान हो, यूलिप प्लान ना हो, पॉलिसी टर्म के दौरान सरेंडर करते हैं तो एक बड़ा अमाउंट आपको नुकसान के रूप में झेलना पड़ता है। इसीलिए किसी भी लाइफ इंश्योरेंस में पैसों को निवेश करने से पहले आपको बढ़िया से सोच समझ लेना चाहिए और एक ऐसे अमाउंट का चुनाव प्रीमियम के लिए करना चाहिए जिसे देने में आप समर्थ हो, ताकि भविष्य में कभी भी आपको पॉलिसी सरेंडर करने की नौबत ना आए। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।